भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। तो मेरे भाइयों, आपका भाई एक बार फिर से आ चुका है एक पार्ट लेकर। तो पहले तो भाइयों मेरी ओर से सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और राम राम और सत श्री अकाल। तो जैसे कि भाइयों ये जंगल है पूरा, यहाँ पे कई सालों पुरानी एक जो खिचड़ी है वहाँ पे कई लोगों ने उतारा वगैरह करके यहाँ पे मतलब कि एक ऐसी आत्मा का मतलब कि यहाँ पे वास बना दिया है जो आत्मा आज भी उस पेड़ के पास में भटकती है। और जो वो पेड़ है वो खिचड़ी का पेड़ है। और खिचड़ी के पेड़ों पे भाइयों कई बार लोगों ने यहाँ पे अनेक आत्माओं का भी मतलब कि सुना है और कई बार चुड़ैलन की आत्मा को भी यहाँ पे देखा गया है। और मेरे भाइयों ये पूरा जंगल है, एक बार आप बता दीजिए भैया सोहेल भाई। ये भाइयों ये पूरा जंगल है और इस जंगल में ना तो बच्चे की जात आती है, ना कोई बच्चा आता है, ना कोई बूढ़ा बड़ा, कुछ भी नहीं आता रात के समय में। और आपका भाई आया है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इस जंगल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को डरा रही है। और भाई ये 3-4 दिन हुआ वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आने का कारण यही है कि भाइयों मेरी तबीयत 3-4 दिन से लगातार ख़राब है और बीच में मैं गिर गया था भाइयों। तो ये देखो ये मेरे पैरों में भी चोट आ गई थी, उसकी वजह से मैंने शूज़ भी मुझसे नहीं पहने जाते थे, तो इसके लिए मैंने चप्पल पहनने स्टार्ट कर दिया भाई। तो 3-4 दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि इरफान भाई आजकल आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हो। तो भाइयों यही कारण था कि बीमारी की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। बाकी कई बार आया, जब भी किसी भाई के भी लाइव में भी आया तो भी मैंने उनको ज़रूर मतलब कि मैसेज किया और उनको मैंने ज़रूर अपना रिप्लाई दिया। और भाइयों आज मैं बताने वाला हूँ 2-3 प्यारी प्यारी कमेंट है। रोगी तो मेरे भाइयों जो पहली कमेंट है वो है पद्मराज जोशी। पद्मराज जोशी भाइयों लिखते हैं कि आप सभी धर्मों का पालन करते हैं और आप सभी धर्मों में भेदभाव नहीं करते हैं। आपकी हॉन्टेड जगह अपनी सुरक्षित रहे, ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो थैंक यू सो मच पद्मराज जोशी जी, और दिल से थैंक यू क्योंकि आप जो भी हमारी वीडियो देखते हो। और भाइयों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे लिए कमेंट करते हो। और एक कमेंट की है सुप्रिया लिंबू ने, जय श्री राम इरफान भाई आप इट इज़ मोस्ट हॉन्टेड जंगल भाई, डोंट टेक माई रिक्स एंड केयरफुल बी सेफ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भाई, ग्रेट यूर, गॉड ब्लेस यू फॉर टीम। तो थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, आप हमारी वीडियो देखते हो और आप कमेंट वगैरह अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करते, तो थैंक यू सो मच। और एक कमेंट मैं लेना चाहता हूँ भाइयों, तीसरी कमेंट है वो है चैन सिक्के। तो भाइयों उन्होंने लिखा है कि अपना ख्याल रखना। छोटी सी कमेंट है, बाकी बहुत प्यारी कमेंट है, इनकी कमेंट है बहुत सारी है। चैन सिक्के 302 इन्होंने लिखा है कि इरफान भाई ख्याल रखना। और इनकी बहुत सारी कमेंट है जो कि भाइयों बाकी मुझे जो अब मिली है वो कमेंट वो मैंने आप बताई आपको। तो मेरे भाइयों इस हॉन्टेड जंगल में आज सिर्फ मैं अकेला हूँ और जो मेरे टीम का मेंबर है अनिल भाई, वो आज एक्चुअली बाबा जी को लेने गए उनकी मठ के ऊपर, क्योंकि भाइयों आज मुझे अकेला इसलिए जल्दी आना पड़ा क्योंकि मुझे उस जगह पे जाना है और उस आत्मा का मतलब कि उससे बात करने की कोशिश करनी है जब तक बाबा जी नहीं आते तब तक। तो मैं और सोहेल भाई दोनों चलते हैं उस जंगल की ओर बढ़ के, हम दोनों ही। ठीक है सोहेल भाई? हाँ चलो भाई चलो भाइयों आज हम दोनों ही बंदे हैं और आज हम दोनों बंदे ही बैठ रहे हैं जंगल की ओर। एक मैं हूँ और एक सोहेल भाई आज हमारे साथ। तो भाइयों आज अगर हम दोनों को कुछ भी होता है तो आज हम अपनी रिस्क पे आए हैं, क्योंकि आज हमारी टीम में सिर्फ सोहेल भाई है और मैं हूँ। और अगर हम डर गए भाइयों तो फिर यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि गांव वालों की आसें हैं हमसे जुड़ी और मैं नहीं चाहता कि उनकी आसें टूटे। और मैं इस आत्मा से बात करने की कोशिश करूं और इस आत्मा को यहाँ से मुक्ति करवाने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए सोहेल भाई। तो भाइयों सोहेल भाई आपको आज डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं इरफान भाई, ये भाइयों डर
यूँ नहीं लगता, क्योंकि आज मैं और सोहेल भाई दोनों अकेले हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत मुझको वो डर नहीं है भाइयों कि मेरे कुछ हो जाए वगैरह। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम को कुछ नहीं हो। सही बात है ना? सही है इरफान भाई। टीम को कुछ नहीं हो, क्योंकि टीम है तो सब है। और टीम की जो जिम्मेदारी होती है भाइयों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इनको घर से लेकर आना और इनको घर से अपनी रिस्क पे लेकर आना, ये मतलब कि बहुत बड़ी रिस्क होती है। क्योंकि एक माँ अपना बेटा भेजती है मेरे साथ में, और मैं नहीं चाहता कि सोहेल भाई को कि बल्कि मेरी टीम में से किसी भी मेंबर को कुछ हो। भाइयों आ जाइए सोहेल भाई, ठीक है सोहेल भाई? ये देखो यहाँ जानवर है इसके अंदर इरफान भाई। कोई जानवर है, इधर से जाना है। हाँ इरफान भाई। आप आगे आइए सोहेल भाई। मेरे भाइयों, हम दोनों भाई हैं आज और जा रहे हैं भाइयों। वो सामने खींच ली इरफान भाई। मेरे भाइयों, जब मैं इस खिजड़ी के पेड़ के पास में जाने की कोशिश करता हूँ, जब कुत्तों की रोने की वगैरह बहुत सारी आवाज़ें आती है और मुझे वो महसूस कराने की कोशिश करती है क्या मतलब कोई आसपास में घूम रही कि है? कोई आसपास में यहाँ पे कोई है, यहाँ पे आसपास में कोई है, ऐसा महसूस होता है हमको। मेरे भाइयों, तो ऐसी चीज़ें बजनी भी स्टार्ट हो गई है जो मुझे हर बार महसूस होता है, वो अब भी मुझे महसूस होने के लिए मतलब कि मेरे भाइयों, तो अभी मुझे वो महसूस होने लग गया है जो मुझे हर बार होता है। मेरे भाइयों, आज लाइट की क्या हो रहा है? लाइट भी कम पड़ गई है इरफान भाई। ये रहा वो पेड़, चल पे पेड़ आ रहा है हाँ हाँ। मेरे भाइयों, तो वो पेड़ है, लाइट मतलब थोड़ी कम हो गई इरफान भाई। वो वाला वो पेड़ है। और आज कैमरा पूरा घुमा के बता दो चल भैया, पूरा कैमरा घुमा के बता दो। यहाँ पे भाइयों, हम दो भाइयों के सिवा तीसरा बंदा है यहाँ पे नहीं है। कोई नहीं है भाई। अभी तक मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मुझे वो डर वाली फीलिंग है। बाकी अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। मुझे महसूस जरा हो रहा है, महसूस जरूर मुझे भी हो रहा है कोई इरफान ना भाई कोई महसूस खड़ा तो। है, कोई ना कोई है इधर। बाकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे हम पता लगा सके कि यहाँ पे कोई ना कोई है। यार अभी तक तो ऐसा एक्टिविटी कोई सामने नहीं आ रही है। और पास में चले गए तो लगता है इरफान भाई। आपको तो कुछ डर नहीं लग रहा ना सोहेल भाई? मतलब महसूस हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है? हाँ महसूस मुझे भी हो रहा है मेरे भाइयों। पेड़ बता दो पूरा भाइयों, ये रही। महसूस हमको भी हो रहा है। मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके 2 दिन बाद हमारी टीम के नफीस भाई थे, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो मैंने सोचा कि भाइयों क्या पता इसकी वजह से अगर कुछ हो रही है चीज़ें, तो मैंने जब बाबा जी से बात की कि बाबा जी हमें वो शक्ति नहीं रही है कि हम उस पेड़ के पास में जा सकते। बाबा जी ने बोला बेटा कि तुम आगे जाओ, हम आएंगे और मैं उस पेड़ की जो भी आत्मा है उससे बात करने की कोशिश करूँगा। तो बाबा जी अभी तक आए नहीं है मेरे भाइयों। तो मैं एक बार नहीं होता है तो जो हमारा अनिल भाई है उनको मैं कॉल करता हूँ। कोई था ना सुन, कोई हाँ। बजने की आवाज़ आई उधर से।
हाँ हाँ अभी तो मेरे भाई ऐसा हाथ में बिल्कुल आवाज़ कोई ऐसा जैसे कोई जानवर कहने की आवाज़ है। इरफान पे आवाज़ आने लगी। आवाज़ आने लग गई है ना? हाँ आवाज़ लगातार आ रही है। ओह, इस पेड़ के भाइयों पास में आते ही आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई है। अगर आप गौर से सुन सकते हो भाइयों तो गौर से सुनना, कैमरे के अंदर वो चीज़ कैप्चर होगी भाइयों। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं दिखा इरफान भाई। रोने की आवाज़ आई। इधर पीछे 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 ये पीछे कौन था? पीछे कौन था? पीछे कोई था अभी ऐसा लगा। हाँ इरफान भाई इधर ही कोई था। ओ ओ इरफान भाई क्या बैठा? इरफान भाई फिर अभी कोई आया है। इरफान भाई इधर कोई बैठा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम रो मत, कौन हो मुझे ये बताओ मेरे भाइयों। कोई है इधर? कोई है इधर? रोने की आवाज आ रही है बस। कोई है इधर? अब आवाज़ बंद हो गई इरफान भाई। पीछे कौन है? जल्दी। इरफान भाई पीछे आ जाओ। इरफान भाई पेड़ ही हिल रहा है। हाँ इरफान भाई। जल्दी। हाँ इरफान भाई। इधर कोई है। इधर कोई है। ओह इरफान भाई इधर कोई है सुन भाई। हाँ इरफान भाई इधर कोई है। इधर कोई मैंने देखा भाई। हाँ इरफान भाई यार किधर की? गायब हो गई इरफान भाई। किधर गया? इधर अभी इरफान भाई इधर ही बैठी थी वो। इधर कोई खड़ा था। हाँ इरफान भाई इधर कोई खड़ा था अभी। सुन भाई वो देखो गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है वो देखो। हाँ आ गई गाड़ी आ गई। लगता है बाबा जी आगे। बाबा जी के पास चलो इरफान भाई। वो रो रहे हो। बाबा जी बाबा जी के पास भागो इरफान भाई। आ गए इरफान भाई। बाबा जी आ गए और अनिल भाई भी आ गए। बाबा जी। ओ बच्चा हरि ओम बाबा जी। खुश हो बच्चा, खुश हो। कुछ हानि तो नहीं हुई बच्चा तुम्हें? बाबा जी जब भी मैंने बात करने की कोशिश की उस आत्मा ने वो मतलब एकदम आई सामने हमारे रोने लगी। जब बाबा जी मेरे कैमरामैन सोहन भाई ने कैमरा जो घुमाया वो आत्मा जहाँ पे थी वहाँ से गायब हो गई। से अतृप्त वो गायब हो गई। अच्छा मेरी बात सुन बच्चा। जी बाबा जी। अब मैं अकेला जाऊंगा उधर। जी तो बाबा जी। उससे बात करूंगा, ठीक है? उसे क्या ठीक है बाबा जी। परेशानी है? चल भाई। क्योंकि जैसा हाँ। तू बता रहा है कि वो बैठी बैठी रो रही थी, जी बाबा तो जी। उसको कुछ परेशानी है। जी बाबा जी। आप अगर उसकी मतलब कि परेशानी अगर आप पूछ सकते हो बाबा जी तो आप जाकर पूछिए बाबा जी, क्योंकि हमने 2-3 बार ट्राई किया बाबा जी, हमसे बात नहीं बन रही है। मैं जाता हूँ आपसे पूछता हूँ। मैंने 2-3 बार भाइयों वीडियो में मैंने आपको बताया है, मैंने 2-3 बार बात करने की कोशिश की है, बाकी वो आत्मा मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो सिर्फ मुझे हानि पहुंचाने की बाबा जी कोशिश कर रही है, बाकी मुझसे बात करने की कोशिश वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कर रही है बच्चा, हर किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई जाती। जी बाबा जी। तो बाबा जी कृपया उसे करके लगता है जैसे तू उसकी परेशानी दूर नहीं कर पाएगा, तो बाबा इसलिए जी- वो हर किसी को अपनी परेशानी नहीं तो बताती। बाबा जी आप कृपया करके आइए
और मैं आप जाता जाइए हूँ। और आप बात करने की कोशिश करें मेरी बात सुन, पहले तो चल, कहाँ है वो जगह? बाबू जी की तरफ को। अच्छा यही पेड़ है क्या? बाबा जी ये है वो पेड़ जो अच्छा। खजूर का। हाँ इसी का पेड़ है। इसी ये पेड़ होगा। के आगे पीछे से उठती रहती है। जी बाबा जी। मेरी बात सुन बच्चा, जी एक काम करो, तुम थोड़ा पीछे होके जी बाबा उधर जी, जाके जैसे बैठ आपकी जाओ, आज्ञा। ठीक है? मैं उससे जी। बुलाने की कोशिश करता हूँ, उससे बात करता हूँ। थोड़ा जी। और पीछे चले जाओ ताकि मुझसे 40 कदम दूर ही बैठना, ठीक है ताकि बाबा। वो तुम्हें हानि ना पहुँचाने का। ठीक है बाबा। बस ठीक है बहुत। चलिए। ठीक है ठीक है। और बच्चों जी बाबा जी। थोड़ा दूर ही बैठना, ठीक है? और जी बाबा जी हाँ। जैसे आपकी हाँ बाबा जी। गुरुदेव। सोहेल भाई बुलाने की हाँ इरफान भाई। तो भाई और बैठ जाते हैं नीचे के बाबा जी की तरफ करना उनको। बाबा जी जो भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं अगर कोई बात करूँ तो मेरी साइड में कैमरा कर देना, उनको आराम से बैठ जाएगा। आजा, मेरे भाइयों क्या परेशानी है तुझे? वो रही बाबा तेरी परेशानी दूर करने आए हैं मेरी बच्ची। हो रही इरफान भाई सामने। वो रही वो आत्मा। सोहेल भाई कैमरे में कैप्चर हो रही है। आजा, हाँ हो रही। वो मेरे बाबा पास आ जी मेरी के सामने खड़ी बच्ची। है। बाबा जी के सामने आ गई है वो आत्मा। वो देखो हिल रही है, हिल रही इरफान भाई। हिल रही है वो वो रही इरफान भाई। आजा, आत्मा हिल रही है। आजा, आजा, अभी आजा। बाबा आ गई मेरी बच्ची। आ गई। सोहेल भाई वो वो आगे आगे इरफान भाई आ आगे। गई। वो देखो ओह इरफान भाई आगे। मेरे भाई वो आ गई। और क्या चाहिए? क्यों बुलाया मुझे बाबा यहाँ पे? मेरी बात सुन बच्ची, मैं तेरे को कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। वो देखो हिल रही है सोहेल भाई, हिल रही है इरफान भाई हिल हिल रही रही है। है वो। तू कैमरे में आ रही है वो। हाँ आ रही है इरफान भाई। गाँव वाले बहुत ही परेशानी में है मैं लाइट उस पे करके रखता हूँ, ठीक है ना? हाँ इरफान भाई। आ रही है ना और वो। तुझे हाँ, ये हाँ। पेड़ छोड़ना पड़ेगा वो मेरी देखो। बच्ची। भाइयों हमारे सामने लाइव घोस्ट बैठा है, लाइव घोस्ट हमारे सामने भाइयों, मेरी बात लाइव हमारी आंखों से हम देख रहे हैं। सही है इरफान भाई। क्या परेशानी है तुझे? यहाँ पे और कोई हो परेशान कर रही तो है मेरे भाइयों फट के मर जाएगा वो। मैं नहीं कर रही थी, वो तो परेशान। क्या बोल रही है सुनी? सब मुझे परेशान करते हैं। कोई परेशान नहीं करता है तुझे, तो छोड़ क्यों नहीं देती ये जगह? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जगह छोड़ क्यों नहीं देती तू? इस खेजड़ी में मेरी जान बसी हुई है। इस खेजड़ी से मेरी शादी हो रखी है। तो इस जगह को छोड़ने के लिए क्या चाहती है तू? बोल मेरी बच्ची बोल, मेरा समय व्यर्थ मत कर। इस जगह को छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुझे? चले जाओ बाबा, यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी अकेला बात सुन, छोड़ मैं दो जाने मुझे के लिए यहाँ नहीं पे। आया हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुझे मैं जाना इधर होगा। ही रहूंगी। देख, मेरी बात सुन ले, मैं जब तक प्यार से समझाता हूँ, ये खेजड़ी भी मेरा घर है, मैं यहीं पे रहूंगी। मेरी बात सुन ले, ये जगह तुझे छोड़नी होगी, वरना ये खिचड़ी तो क्या पूरा जंगल उजाड़ दूंगा मैं। नाम है मेरा अघोरा। अब बात सुन ले मेरी, मेरे भाइयों तुझे ये जगह छोड़नी होगी। बाबा जी जगह छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर वो छोड़ देती हैं तो गांव वाले बेचारे मुक्त हो जाएंगे इस आत्मा से। क्या चाहती है छोड़ने के लिए? मेरी बात सुन, पूरी विधि विधान के साथ
पूरे श्रृंगार के साथ तुझे विदाई दूंगा मैं। फिर छोड़ देगी ये? बोल बच्ची। तुझे तेरे पूरे श्रृंगार के साथ विदाई कराऊंगा इधर से। बोल, वरना मुझे दूसरा भी काम आता है। भाई अभी तक तो जो मेरी कोई बात बाबा नहीं जी को मानता। जवाब नहीं दे रही है। आ जाइए बोलने लगी वो फिर वापस। जलाना ही मेरा रो काम रही है। है वो बाबा जी के सामने। बाबा जी के सामने वो रो रही है। मैं नहीं छोड़ के जाने वाली यहाँ से बाबा। इतनी आसानी से ये मेरी खेतड़ी में छोड़ के नहीं जाने वाली। तुझे ये छोड़ना होगा बच्ची, पेड़ छोड़ना होगा। तेरी वजह से काफी मैं लोग मेरे यहाँ पे पति को परेशान कैसे छोड़ है। दूँ ऐसे बाबा? काफी मेरी पूरा शादी गांव हुई है इस भयभीत खेजड़ी है। के साथ। क्या हुआ बच्ची? मेरी शादी हुई है इस खेजड़ी के साथ। ऐसे मेरे कैसे भाइयों, छोड़ दूँ वो मैं खिचड़ी की अपना शादी हुई। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, तो बाबा बात जी। सुन ले, तुझे ये छोड़नी ही होगी जगह। ना, तू बाबा का क्रोध नहीं जानती है। मेरे भाइयों अभी तक वो आत्मा उतर रही है। बोल, छोड़ेगी जगह? भाई भाई गायब हो गई वो, अभी इधर ही थी। इरफान भाई गायब हो गए। हाँ मेरी बात सुन बच्चा, इधर आ। जी बाबा जी। चलो बाबा जी बुला रहे। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ये ऐसे नहीं मानेगी बच्चा। जी बाबा। उसको हमारे मठ पर ही बुलाना होगा। जी बाबा जी। तो एक काम कर, जी तू एक इस पौधे की डाली ले ले। जी वो बार बार बोल रही है ना, इस पौधे की एक छोटी सी डाली ले ले जी बाबा जी। और अपने जेब में रखना। बाबा जी पत्थर आया अभी। इरफान भाई पत्थर आया। बात सुन, जल्दी ये जगह छोड़ो, जल्दी चलो पीछे। अब मेरी बात सुन, ऐसा है बच्चा कि इस जगह पर इसको पकड़ना जी बाबा। नामुमकिन है। क्या? अच्छा बाबा जी। तो इसको मठ पे ही बुलाना होगा। अच्छा मठ पे बुला के जो ये तू पौधा लिया है ना, जी बाबा जी। इस पौधे के पीछे वो खींची ले आएगी जी बाबा जी। और उधर मठ पे ही उससे पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। जी और मेरे हिसाब से बच्चा, मुझे जब तक लग रहा है और मेरे अनुभव से, जी तो इसके लिए इसका उतारा ही करना होगा। जी बाबा। जैसे इसका श्रृंगार लाके इसका उतारा करना होगा। जैसे आप बोले वैसे बाबा जी करने के लिए हम तैयार। ठीक है ना, लेकिन पहले उससे पूछना होगा कि वो क्या चाहती है श्रृंगार में, उतारे तो में। बाबा जी अब उसको आप अपने मठ पे बुला देते हो। उसको मठ पे बुलाएंगे और उधर वो जो चाहती है उसे वो श्रृंगार पूरा दे के जी बाबा जी। उसको विदाई दे देंगे। ठीक है बाबा जी। ठीक है ना, जो भी आपका जो भी विधि विधान लगता है आप अपने मठ उधर ही पे बुलाना बुला होगा। और उसके लिए भी उसको पहले मनाना होगा। दें। ठीक है बाबा जी। ऐसे वैसे ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं है वो। ठीक है बाबा जी। अब तुम जाओ और तू बच्चा चल मुझे छोड़ने। ठीक है ना, मैं चलता हूँ और तुम भी जाओ और कल मठ पे आ जाना तू।